देश व प्रदेश की खास शख्सियतों की कड़ी में आज हमारे साथ में पूर्व राज्य मंत्री अनीस मंसूरी जी हैं। उनसे पूछेंगे किस तरह से जैसे कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के घमासान मचा हुआ है देश में, उनका भी पसमानदा मुस्लिम समाज जहां पिछड़ों और दलितों की लड़ाई लड़ता रहा है, उनसे जानेंगे क्या कहना है उनका कि किस तरह से जो ओबीसी आरक्षण की लड़ाई है उसके ऊपर जो घमासान मचा हुआ है। सर क्या कहेंगे? देखिए, जो ओबीसी की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं है जी। जो अधिकार हम लोगों को संविधान में था और जो पहले से ये रिजर्वेशन प्रैक्टिस में था, रोटेशन में था जी। तो उस तरीके से रिजर्वेशन पे रोक लगाना, और सरकार हमेशा जब भी काम करती है आधा अधूरा काम करती है, पूरे तैयारी से नहीं करती है, तमाम संवैधानिक पहलुओं पर परख करके लोगों से राय मशविरा ले करके एक्सपर्ट से राय लेकर के नहीं करती है। अब तक सरकार ने जितना भी काम किया, रात में सोते सोते सुबह उठा नोटबंदी, देखते देखते निकाह बिल पास कर दिया, किसी से पूछा नहीं, धारा 370 बहाल, मतलब इस तरीके से जितने भी इंसिडेंट हुई हैं, और ज़्यादातर घटनाएं जो है अल्पसंख्यकों और ओबीसी और ज़्यादातर कमज़ोर तबके वंचित समाज इसका शिकार हुआ है। ओबीसी रिजर्वेशन की बदौलत तमाम पिछड़े वर्ग के लोग इस न्याय निकाय के चुनाव में चुन करके जाते थे। उन सभी लोगों को ओबीसी में जो 80-85 जातियां हैं, इनमें से कुल मिलाकर के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता था, उनकी हिस्सेदारी होती थी। लेकिन ऐसे में रिजर्वेशन ख़त्म कर देना और ये कहना कि हम रिजर्वेशन नहीं, सारी जनरल सीट कर दी है, इस पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार और जुडिशरी में कुछ बैठे हुए लोग, इन दोनों लोगों की कोई नोरा कुश्ती तो नहीं है। क्योंकि मुझे जिस दिन ऐसा हुआ तो मैंने सोचा कि ये इतना बड़ा रिस्क भारतीय जनता पार्टी नहीं ले सकती है कि ओबीसी के रिजर्वेशन ख़त्म कर दे, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी, इसके पीछे कुछ और है। हमारे तमाम साथी मैंने कहा कि आप फिक्र न करिए, ये सरकार अभी कोर्ट में जाएगी, उच्च न्यायालय में, और ओबीसी की हिमायत करेगी। एक तरफ इनका ये है कि चोर से कहेगी चोरी करो और साहूकार से कहेगी जागते रहो। तो ये रिजर्वेशन का हाल यही है जो अभी हुआ है। तो सर, जिस तरह से जो है विपक्ष, जैसे पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जहां बता रहे हैं कि किस तरह से वह गुमराह कर रहे हैं ओबीसी को, और अन्य विपक्ष भी उनके ऊपर यानी कि हमलावर है, तो क्या कहेंगे? कितना, यानी कि आप भी पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के रहे, ये जो लोग, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, जो लोग जैसे कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पुरजोर इस बात को उठाया और इसका खंडन किया, विरोध किया कि लोकतंत्र में ओबीसी के साथ इस तरीके से बर्ताव व्यवहार करना ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने उनकी बात की तनकीद की, उस पर टिप्पणी किया। वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो सरकार में पिछड़े वर्ग के लोग बैठे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन और भी नौकरियों में तमाम प्रमोशन सब खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो जो पिछड़े वर्ग के नेता बैठे भारतीय जनता पार्टी में, चाहे केशव मौर्य और डिप्टी सीएम हो और चाहे सैनी साहब हो, तमाम लोग बैठे हैं बैकवर्ड के, प्रदेश अध्यक्ष भी बैकवर्ड के हैं। तो ये इन पे सब पे इनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि सरकार में ये बात कहें कि ओबीसी के साथ गलत हो रहा है। इनका यही हाल है। और जो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जिस तरीके से बिल्ली चूहे को मुँह में दबा करके और ऊपर छत पे ले जाना चाहती है, सीढ़ी जब चढ़ती है तो चूहा तो उनके मुंह में है, दबा ऊपर ले जा रही है। तो ये जो पिछड़े वर्ग नेता इसी में खुश है कि हम विकास की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, भले वो बिल्ली के मुंह में है जरूर है, लेकिन उनको एहसास हो रहा है कि हम विकास की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। यही हाल ये जो पार्टी के अंदर ओबीसी लीडर बैठे हैं उनका यही है। जनता आगामी चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी के लोग सरकार की इस मनमानी का जवाब जरूर देंगे, मेरा पूरा विश्वास है। तो सर, जिस तरह से नगर निकाय चुनाव है आने वाले, यहाँ पर जो तारीखें हैं उसके ऊपर क्या कहेंगे? असमंजस बना हुआ है। नहीं, जैसा कि इन्होंने, अब देखिए
जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली बात है। यहाँ पर उनकी सरकार है, वो जब चाहें चुनाव कराएं चाहे ना कराएं। जब उनकी तैयारी हो गई चुनाव की तो वो 6 महीना पहले करा दें, तैयारी नहीं तो 6 महीना टाल देंगे। तो हो सकता है कि उनकी तैयारी में कहीं कोई खामी रह गई हो, या ओबीसी को रिझाने के लिए, उस ओबीसी को लुभाने के लिए उन्होंने ये दांव चला हो कि इधर जो है कोर्ट, चूँकि इन्होंने जो टीटी जो ट्रिपल टेस्ट है जो आयोग बनाया, अब तो इनको मालूम था कि आयोग बनाना चाहिए, ये नियम में है, तो इन्हें पहले से आयोग बना करके तब ये जा करके डिक्लेयर करते चुनाव को, रिजर्वेशन को। इन्होंने आधी अधूरी तैयारी तहत और रिजर्वेशन लागू कर दिया, और उधर कोर्ट को ये मौका मिल गया कि यहाँ बिना ट्रिपल टेस्ट के आयोग के कैसे गठन किया, आपने कैसे कर दिया, नियमानुसार नहीं किया। तो अब ये ओबीसी के लोगों को दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे बड़े हितैषी हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सरकार अपना पक्ष रखे, होना वही है जो पहले होता रहा है। मुझे ऐसा भरोसा है कि फिर ये भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को रिजर्वेशन का लाभ दिलाएगी, ताकि वो एक बार झटका और फिर प्यार, ताकि अपने पाले में करने की साजिश है इनकी। जी। सर, आप पसमानदा मुस्लिम समाज की लगातार लड़ाई भी लड़ रहे हैं, और क्या लड़ाई, यानी कि जिस तरह से आप अपनी ये भाजपा सरकार से जो अधिकार मांगने की हर बार बात कहते हैं, क्या उसके अंदर यानी कि भाजपा सरकार सुन रही है? देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और देश के प्रधानमंत्री जी का जो ये एक वक्तव्य आया कि पसमानदा बड़ा वंचित समाज है, देश की मुख्यधारा से अलग थलग है, पिछड़ा है, हम इसके फलाह बहबूदी के लिए काम करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर सच में काम करना चाहते हो तो ईमानदारी से बात करो, और ये जुमलेबाजी ही शामिल ना हो, जैसे इससे पहले जुमलेबाजी बहुत की आपने। पसमानदा समाज के लिए 15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, समाज हमारे पीछे है, हम समाज के लीडर हैं। हम उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 करोड़ पसमानदा के लीडर हैं। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो बात पहले हमसे करना चाहिए, हमसे बात करनी चाहिए कि पसमानदा के फलाह बहबूदी के लिए हम कैसे काम करें। आइए मंसूरी साहब, बैठिए, बताइए इनकी समस्या मूल क्या है। तो ये ना करके अपनी ही पार्टी के जो नेता है, मुस्लिम नेता चाटुकार, वो कभी समाज में गए नहीं, ना वो समाज के लोग हैं भी, एक आध पिछड़े वर्ग के हैं और बासित अली जैसे बड़े जात के लोग भी हैं उसमें, वो पसमानदा की नुमाइंदगी करना चाहते हैं। तो ऐसे में मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सच में पसमानदा की बात हो रही थी, जो पिछड़ी जात के रिजर्वेशन में तो पसमानदा भी प्रभावित हो रहा है। 85% पे जो पिछड़ा वर्ग भी रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया, या नौकरियों में ख़त्म किया, या तमाम जहाँ जहाँ इनको आरक्षित जगह से इनको महरूम किया गया, तो उसमें हिंदू पिछड़ा ही नहीं, पिछड़ा मुसलमान भी प्रभावित हुआ, उसका भी नुकसान हुआ। तो ये पसमानदा समझ गया कि एक तरफ तो आप नुकसान कर रहे हो। मैं आपको ताज़ा तरीन मिसाल बताता चलूँ कि एक मोहनलालगंज समेसी में एक ईदगाह थी, और जब हमारी सरकार थी 2013 में, वहाँ पर कुछ दबंगों ने इसको गिरा दिया था। मैंने फिर मुख्यमंत्री जी से कहा, तो माननीय अखिलेश यादव जी रात भर में उस ईदगाह की बाउंड्री वाल बनाई, रात भर बन गई, और अधिकारी रात भर एक पैर से खड़े रहे, सुबह 8 बजे तक वो तैयार हो गई बाउंड्री वाल। वैसे थी, ईदगाह सलामत था। अब फिर अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले वहाँ पर कुछ अराजक तत्व वहाँ पर उस बाउंड्री गिरा रहे थे। तो हमने तमाम अधिकारी शिकायत की, पिछड़े वर्ग पिछड़ा ये जो अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन अशफाक सैफी साहब से इनको उनके पास भेजा, लोगों से कहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि मंसूरी साहब क्या करें, आप तो जान ही रहे हैं बहुत खुल के यहाँ काम नहीं किया जा सकता मुसलमानों के पक्ष में, आप तो सरकार में रहें, आप तो समझ ही सकते हैं, 32 दांत के पीछे जवान जैसा रहना होता है। इसलिए उनसे बोल दो कि कुछ थोड़ा बहुत 19-20 करके समझौता कर ले, ताकि हमारी जवाबदेही ना बने ज़्यादा। तो ऐसे में क्या काम करेंगे, जो इतना दहशत में, सरकार के दहशत में पसमानदा लीडर जो बैठे हुए हैं, वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, और सरकार पूरी तरह से पिछड़े वर्ग पसमानदा तबके के अधिकारों का हनन कर रही है, और ये मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। मैं एक दो बात और बताता चलूँ कि अभी स्मृति ईरानी जी ने हाल ही में पिछले महीना और ये कहा कि जो अबुल कलाम आज़ाद फेलोशिप स्कॉलरशिप मिलती थी, उसको उन्होंने बंद कर दिया, और बंद करने के बाद उसमें तर्क दिया कि जो यहाँ के मूल निवासी जैसे कि उनके साथ जो हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखते सिख है, ईसाई मूल निवासी हैं, उनको ये बता देना चाहिए कि हम लोग हिंदुस्तान के सच्चे और सबसे पहले मूल निवासी हैं।
हम बैकवर्ड, हम कन्वर्टेड मुसलमान, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं। हम इसी हिंदुस्तान में हमारी पुश्तें रही हैं। मैं उनकी औलाद हूँ, मैं अम्बेडकर के औलाद हूँ, मैं गांधी के औलाद हूँ, समझे कि नहीं। मैं बाहर से नहीं आया हूँ। और ये जो बाहर से कुछ मुसलमान आए हैं वो आज मज़े में हैं, वो सरकार की सत्ता मलाई खा रहे हैं और यही सरकार के लोग उनको मलाई खाने के लिए दे रहे हैं बराबर। पिछड़े वर्ग की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं है। सर क्या कहेंगे कि जो नववर्ष आ रहा है इसके अंदर पसमानदा मुस्लिम समाज और अन्य जो भी आपसे जुड़े लोग हैं, क्या संकल्प? हम भारत के तमाम देशवासियों को, जो पसमानदा समाज सहित अन्य समाज के, दीगर समाज के तमाम धर्म के लोगों को, सभी को नव वर्ष की शुभकामना देते हैं। दिल की गहराइयों से उन्हें बधाई देते हैं, इस उम्मीद के साथ में कि नया साल खुशियों भरा हो और आए एक कुछ नया हो। और सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि इस नए साल में पसमानदा और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कुछ सरकार प्रधानमंत्री कार्य योजना में शामिल करके उनको देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करे तो देश हित में बेहतर होगा। बस मेरा यही संदेश है कि सभी देशवासियों को खुशी के साथ में इस नए साल के अवसर पर नई चीज़ें बनानी चाहिए ताकि जनता उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी, पूर्व राज्य मंत्री, जिनसे हमने बात किया कि किस तरह से जो ओबीसी आरक्षण को लेकर के घमासान मचा हुआ है उसके ऊपर उन्होंने तंज कसा और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से ये भी निवेदन किया कि इस नववर्ष कुछ नया करें पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए और उनके लिए कुछ नया लेकर के आए। प्रधानमंत्री अपनी कार्य योजना में पसमानदा मुस्लिम समाज को जरूर जोड़ें। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स। सहयोगी आशुतोष के साथ मैं अमित कश्यप लखनऊ से इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत